चलिए इस वीडियो में बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो लूप क्या होता है? लूप का मतलब ये होता है कि आप अपने ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तब तक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन रीच ना हो जाए। मतलब पर्टिकुलर जो कंडीशन आपने दी है वो वहाँ पर पहुँच ना जाए कंडीशन के, तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट करता रहे। यानी कि अगर आपको एक से ज़्यादा बार ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है तो आप वहाँ पर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप को। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है, जिसमें आप व्हाइल कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आप पैरेंथेसिस में कंडीशन देते हैं, और इसके बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसमें आप उस कोड को लिखते हैं जिसको आप बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो जब तक ये कंडीशन यहाँ पर है, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है, जो कि व्हाइल की बॉडी में है, वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या काम किया, इसने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, इसमें वैल्यू डाली 0। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। तो सिंटेक्स में अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कंडीशन होती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करता रहता है। व्हाइल की बॉडी में जो कोड पड़ा वो रन करता रहता है। अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि i यानी कि 0<5। तो 0<5 सही बात है, ये ट्रू है तो व्हाइल की बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ ये एग्जीक्यूट करेगा, ये दोनों एग्जीक्यूट कर जाएंगे। ये एग्जीक्यूट करेगा तो i की वैल्यू प्रिंट होगी। i की वैल्यू कितनी अभी है, 0। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, i की वैल्यू जो 0 थी उसको i++ से i की वैल्यू 1 हो जाती है। i++ का मतलब है कि एक वैल्यू इंक्रीज कर जाती है i की जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से i की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है कि क्या अभी भी i यानी कि 1<5 है। तो 1<5 होता ही है, इसलिए कंडीशन हो गई ट्रू। तो फिर से कंट्रोल इसकी बॉडी में आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से i की वैल्यू को प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा और फिर i++ से i की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर जाता है, ठीक है, और i यानी कि 2<5 कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसको एग्जीक्यूट करेगा और i की वैल्यू प्रिंट करेगा 2 और i++ से i की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और i की वैल्यू 3<5, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे करते करते आपकी जो नंबर हैं इनको ये प्रिंट कर देगा। लास्ट में यहाँ पर जब i की वैल्यू 5 हो जाती है i++ से, तो कंट्रोल जब यहाँ पर आता है, यहाँ पे टेस्ट करता है, तो i यानी 5<5 ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। ये कंडीशन जब फॉल्स होती है तो कंट्रोल व्हाइल की बॉडी में नहीं आता है, बल्कि इससे बाहर यहाँ पर आ जाता है, व्हाइल की बॉडी से बाहर आ जाता है कंट्रोल, ठीक है। तो इसीलिए आपको इतना ही दिखाई देता है 0 से 5। तो ऐसे ये काम करता है। उसके बाद डू वाइल का मतलब है कि डू वाइल लूप हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब आप देखते हैं कि बिना कंडीशन टेस्ट किए ही एटलीस्ट एक बार आपका कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ऐसे कोड को आप डू वाइल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, तो डू वाइल का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपको डू कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में आपको कोड देना होता है, उसके बाद आप नीचे वाइल लिखते हैं और यहाँ पे कंडीशन देते हैं। तो जब कंडीशन बिना टेस्ट किए पहली बार आपका कोड एग्जीक्यूट हो तो उसी समय आपको डू वाइल इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद कंडीशन के आधार पर ये कोड एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल को देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि i की वैल्यू यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू डाली इसने 0। उसके बाद डू के अंदर, डू के बाद ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर ये कोड पड़ा हुआ है। तो पहली बार जब कंट्रोल यहाँ पर आता है तो बिना कंडीशन के इसको ये एग्जीक्यूट कर देता है इस लाइन को। तो वैल्यू आपको दिखती है, i की वैल्यू यहाँ दिखेगी। i की वैल्यू अभी ऊपर से कितनी आई, 0 ही है, तो 0 आपको दिखता है। उसके बाद i++ से i की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है, 1 बढ़ जाती है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और ये टेस्ट करता है कि क्या i की वैल्यू यानी कि जो अब 1 हो चुकी है वो अभी भी 5 से छोटी है। तो 5 से छोटी है तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और i की वैल्यू वो 1 प्रिंट कर देता है। फिर i++ यहाँ पर कंट्रोल आता है, i++ से i की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है कि क्या जो 2 है वो 5 से छोटा है। तो 2 5 से छोटा होता है, सही बात है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और वैल्यू यहाँ प्रिंट करेगा 2 और i++ से वैल्यू i की जो 2 थी वो 3 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है कि क्या 3 5 से छोटा है। तो 3 5 से छोटा होता है, ट्रू हो गई कंडीशन। फिर से कंट्रोल यहाँ आता है और इसको इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और i की वैल्यू 3 प्रिंट कर देता है और i++ से i की वैल्यू 3 से 4 हो जाती है। फिर यहाँ पर टेस्ट होता है, कंट्रोल यहाँ पर आएगा, 4<5। फिर से कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसको एग्जीक्यूट करेगा, 4 वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद i++ से i की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी,
ठीक है। फिर यहाँ पे कंट्रोल आएगा, इसको टेस्ट करेगा कि आप 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा नहीं होता है, इसलिए कंट्रोल अंदर यहाँ पर ना आने के बजाय कंट्रोल सीधे डू वाइल की बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा, इस डू वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा और इसका काम फिनिश हो गया। तो इतना ही आपको प्रिंट होते हुए दिख रहा है। तो डू वाइल में इस तरीके से काम होता है। जब आप चाहते हैं कि कम से कम एक बार आपका जो कोड है बिना कंडीशन टेस्ट किए ही रन हो जाना चाहिए, तो उस केस में आप डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नहीं तो आपको वाइल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है फॉर लूप। तो फॉर लूप से भी वही काम होता है, बस इसमें और डू वाइल में अंतर यह है कि वाइल में तो आप देखते हैं कि कंडीशन के आधार पे आप बताते हैं कि इतने समय तक, जब तक काउंटर लगा हुआ है तब तक वो जो है रन करता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कितने बार आपको लूप चलाना है, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड, कितने बार आपको कोड को एग्जीक्यूट कराना है। तो अगर आपको पता है, नंबर ऑफ़ टाइम्स पता है कि कितने बार आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो वहाँ पर आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं वाइल लूप की जगह पर। अब इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आप फॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस में आपका 3 स्टेटमेंट होता है यहाँ पर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, सेकेंड स्टेटमेंट, फिर सेमी कॉलन, फिर थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर तो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है जिसकी मदद से फॉर लूप चलता है, और यहाँ पर कंडीशन होती है स्टेटमेंट 2 में, और ये कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक फॉर की बॉडी में जो ये कोड पड़ा हुआ है ये एग्जीक्यूट करता रहता है। और तीसरा जो होता है यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है इस वेरिएबल का जो यहाँ पर बनाया गया था। ये कंडीशन यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है ताकि इस कंडीशन को फॉल्स बनाया जा सके, यानी कि फॉर लूप को इन्फानाइट होने से रोका जा सके। इसलिए यहाँ पर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को। ठीक है, जो आपने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था उसकी वैल्यू को आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं ताकि इस कंडीशन को फॉल्स बनाया जा सके, ताकि फॉर लूप को इन्फानाइट होने से बचाया जा सके। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ़ टाइम, जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स इसको आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उतने नंबर से ज़्यादा ये एग्जीक्यूट ना हो, इसीलिए होता है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ तीनों का काम क्या, पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद चलते हैं सीधे अंदर। और यहाँ पे देखिए फॉर, उसके बाद यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जिसमें आपने वेरिएबल बनाया था। ठीक है, अब इसमें इंटीजर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू आपने डाली 0। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, जैसा यहाँ पर इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक, इंक्रीमेंट किया गया ताकि एक टाइम के बाद ये फॉल्स हो जाए और आपका लूप ब्रेक हो जाए और ये चलना बंद कर दे। ठीक है, तो कैसे काम करता है, तो देखिए सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आता है और उसके बाद इसको इनिशियलाइज होते हुए देखता है कि आई की वैल्यू 0 है। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, यहाँ पे टेस्ट होता है कि जो 0 है वो 5 से छोटा है कि नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, 0 5 से छोटा है। सही बात है, 0 तो 5 से छोटा है, तो कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी में आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है और यहाँ से आई की वैल्यू प्रिंट करता है 0। उसके बाद कंट्रोल सीधे यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू आई प्लस प्लस से 0 से 1 हो जाती है इसकी वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है कि आई की वैल्यू जो 1 हो चुकी है क्या अभी भी इससे छोटी है, तो 5 से छोटी होती है, 1 की वैल्यू 5 से छोटी होती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, आई की वैल्यू को 1 प्रिंट करता है। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू आई प्लस प्लस से जो 1 थी वो 2 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है कि आई यानी 2 5 से छोटा है, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि 2 5 से छोटा होता है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू को प्रिंट करता है, तो 2 यहाँ 2 प्रिंट कर देता है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाती है आई प्लस प्लस से। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है, आई की वैल्यू जो 3 है 3 लेसन 5, सही बात है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू प्रिंट कर देता है, आई की वैल्यू 3। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाती है। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू यानी जो 4 है लेस देन 5 अभी भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसको एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पर प्रिंट करता है 4। फिर यहाँ पर कंट्रोल आता है और आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाती है इसी स्टेटमेंट की वजह से। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है कि आई की वैल्यू यानी 5 लेसन 5 है, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाती है फॉल्स हो जाती है। तो कंट्रोल इस फॉर की बॉडी में नहीं आता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि इससे बाहर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से फॉर जो होता है वो लूप ब्रेक हो गया और इसने अपना काम भी फिनिश कर दिया। इस तरीके से होता है। और यहाँ पर सब दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वहाँ पर आई प्लस प्लस लिखा हुआ था। ठीक है, तो आई प्लस प्लस को हम आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को जो इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर देखा था उसमें हम लोगों ने इसी चीज़ को क्या लिखा था, कुछ इस तरीके से लिखा था। ठीक है, इस तरीके से आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल्स टू आई
प्लस 1। ठीक है, अब यहीं पर ये दिया हुआ है i इक्वल्स टू आई प्लस 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि i में इंक्रीमेंट होगा 2 ऐड होकर। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के रूप में समझे तो यहाँ पर कंट्रोल आया, फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है। ठीक है, और i की वैल्यू जो 0 है उसको इससे कंपेयर करता है, 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, क्योंकि 0 10 से छोटा होता है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है और इसको रन कर देता है, एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर प्रिंट कर देता है i की वैल्यू को। तो i की वैल्यू यहाँ से कितनी थी, 0 थी, इसलिए यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है। ठीक है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का जो राइट हैंड साइड है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर कंट्रोल आएगा और यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, अभी भी 0 है, 0 इस 2 से ऐड हो जाएगी, 0 प्लस 2 यानी 2, 2 इस नए वाले i में ऐड हो जाता है। तो i की वैल्यू यहाँ से कितनी अपडेट हो जाती है, i की वैल्यू 0 से 2 हो जाती है इस एक्सप्रेशन से। फिर यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होती है कि क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो 2 तो 10 से छोटा ही होता, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है और i की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट कर देता है। उसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और जो i की वैल्यू 2 थी वो इस 2 से ऐड हो जाती है। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो i में अब कितना स्टोर हो जाता है, 4। फिर से यहाँ पे कंट्रोल आता है और 4 चेक करता है कि i यानी 4 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है और यहाँ पे प्रिंट कर देता है 4। इस हिसाब से ये काम करता है, जैसा हम लोगों ने अभी पिछला देखा था। तो पिछले के हिसाब से यहाँ पर केवल i में वो 2 ऐड कर रहा है, जबकि पिछले बार में ये ऐड कर रहा था 1। i प्लस प्लस का मतलब होता है i में 1 जोड़ना। ठीक है, तो उसी चीज़ को इसने इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, 2-2 के अंतराल पे ये अपना लूप चला रहा है i की वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, पिछले बार में 1 ऐड हो रहा था।